हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं आपके विवेकानंद स्टॉक्स के चैनल पर। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज निफ्टी ऑलमोस्ट 2% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। जी हाँ, करेक्ट हुई है, क्रैश नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्रैश नहीं है। 2% कुछ भी नहीं है यार, इतनी बड़ी जो मूव आई है निफ्टी में 2% तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो दोस्तों गिरती हुई मार्केट में एक ऐसा स्टॉक है जो एक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। आज भी उसने अच्छी खासी रिटर्न हमें दी है। तो मुझे लगता है भाई गिरती हुई मार्केट में ऐसे स्टॉक को आपको अपने रडार में रखना चाहिए। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हो किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। अब चर्चा करेंगे निफ्टी के ऊपर थोड़ी सी कि निफ्टी में आगे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यार दोस्तों देख सकते हो जैसे निफ्टी आज ऑलमोस्ट 306 पॉइंट के आसपास करेक्ट हुई है। ऑलमोस्ट 2% डाउन है। इसका रीज़न दोस्तों बहुत लोग ये कहेंगे कि निफ्टी का पी 40 चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, राइट, निफ्टी वैल्यूएशन महंगी है, राइट, निफ्टी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा भाग चुकी है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब 3-4 रीज़न मेनली आपको सुनने को मिलते हैं। लेकिन मेरा मानना दोस्तों ये है, देखो आपको रीज़न तो सुनने को मिलते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको ऐसा कोई तरीका बताओ कि जब मार्केट गिरने वाली हो तो मुझे पता चल जाए कि मार्केट अब गिरने वाली है, चढ़ने वाली है। तो ऐसा कोई तरीका होना चाहिए ना आपके पास। तो देखो भाई, मैं अपना खुद का पर्सनल तरीका बताता हूँ निफ्टी में मैं कैसे देखता हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है। तरीका आपके साथ शेयर कर रखा ओपनली, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, ठीक है। आप अप्लाई करो 83 और 9 मूविंग एवरेज, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये क्या बवाल अपने पाल रखा है, 83 मूविंग एवरेज 9 मूविंग एवरेज। बहुत सिंपल है, इन दो मूविंग एवरेज का जब तक क्रॉसओवर होगा निफ्टी का ऊपर की तरफ डेली चार्ट में तो हमारा साइन प्लस की तरफ है, और ये हो चुका है। मतलब निफ्टी अभी पॉजिटिव साइड में है। पहली बात तो मतलब बड़ा जो बुल रन आप बोल सकते हो या कुछ भी आप बोल सकते हो कि बड़ा व्यू लॉन्ग टर्म व्यू निफ्टी का प्लस है, ठीक है, राइट। अगर बात करो छोटा, तो छोटा मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी का क्रॉसओवर हो चुका है 2 दिन पहले फ्राइडे के आसपास, ठीक है। और वहाँ पर एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिला है निफ्टी में 83 और 9 मूविंग एवरेज, जिसके बेसिस में मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली जब भी क्रॉसओवर होता है नीचे की तरफ मार्केट की लंका लगती है, और जब भी ऊपर की तरफ होता है मार्केट चढ़ती है। अब आपको लाइव एग्जांपल दिखाया तो बहुत बार आपको दिया है, और ये भी बात बोल देना चाहता हूँ 100% तो मार्केट में कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करोगे ना अपनी निफ्टी के कॉल पुट को बाय करने के लिए, भाई डेफिनेटली कह रहा हूँ जो फ़र्क आपको देखने को मिलेगा ना वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देख लो कि क्या है। तो दोस्तों देख सकते हो ये है, होता है मूविंग एवरेज, ठीक है। ये नीला वाला आपको दिख रहा होगा, इसका ये है 83 का, और लाल वाला आपका 9 का है, ठीक है। ये मैंने गोला क्यों करा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्रॉसओवर हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। नीचे की तरफ हुआ और ना कि ऊपर की तरफ हुआ है। तो नीचे की तरफ हुआ तो हमें वेट करना है कन्फर्मेशन का। इसका लो ब्रेक हुआ, हमारा यहाँ सेल एक्टिव हुआ, मार्केट नीचे गिर गई। अब बोलोगे दोस्तों कि सर आप ये ना लाइव मार्केट में हमें अपडेट करोगे। यार देखो लाइव मार्केट में मैं शायद अपडेट आपको ना करूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ना पेड कोर्स दे रहा हूँ ना आपको कुछ बेच रहा हूँ। मेरा काम है आपको दिखाना और सिखाना, ठीक है। तो अगर आप सीख सकते हो तो सीखो, नहीं सीख सकते तो भाई मैं क्या करूँ, ठीक है। तो एक यहाँ पर सेल एक्टिवेट हुआ, इसी वजह से मार्केट लगातार एक नीचे की तरफ रहेगी, ये मेरा मानना है। और बात करते हैं कि बाय कब करना है। बाय देखो कब करोगे, जब ये ऊपर की तरफ क्रॉसओवर होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये देखो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, यहाँ पर एक बार ट्राई किया नीचे आने की, लेकिन ये क्रॉसओवर नहीं हुआ, मार्केट दोबारा से पुल बैक कर गई। तो ये होता है। तो मैंने आपको तरीका समझा दिया है कब आप दोबारा मार्केट को बाय करना। आपको जो 83 और 9 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होगा ऊपर की तरफ, आप प्लस की तरफ मार्केट में मोमेंटम देखोगे, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम बाय की तरफ, ग्रीन की तरफ। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे है इस मूविंग एवरेज पे 15 मिनट और 9 टाइम फ्रेम में, 9 मूविंग एवरेज में, तो आपको डेफिनेटली मार्केट थोड़े टाइम फ्रेम में 3-4 दिन में नीचे की तरफ ही लेवल दिखाते रहेगी, ठीक है। ये तो होगी निफ्टी की बात कि निफ्टी में आपको आगे क्या करना है। लेकिन अब बात करते हैं हमारे स्टॉक की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो डेफिनेटली उसको होल्ड करो, वो लायक है होल्ड करने। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है, तो दोस्तों ये रहा स्टॉक, वो टेक्स मेको पाइप प्रोडक्ट्स लिमिटेड, राइट दोस्तों। ये स्टॉक आज 6% दोस्तों बहुत क्लियर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला रीज़न दोस्तों ये है कि कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट दिए थे, ठीक है, और बुक्स में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। और तीसरा रीज़न दोस्तों ये है प्रमोटर के जो प्रमोटर है, मालिक है, वो खुद ही स्टॉक को बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 रीज़न काफ़ी होते हैं स्टॉक को ऊपर चढ़ाने के लिए, राइट। और आपको याद होना चाहिए ये स्टॉक आपको हमने 23 रुपये के लेवल्स में सजेस्ट किया था, जो अभी हमें
35 से 36% की रिटर्न दिखा रहा है बुक्स में, मतलब हमारे उसमें पोर्टफोलियो में, राइट। और ये मुझे पर्सनली लगता है ये स्टॉक आपका एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है जो 50 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी 31 रुपये चल रहा है, डेफिनेटली 75 रुपये 70 रुपये का टारगेट तो दिखा सकता है, कोई शक नहीं है। लेकिन देखो ब्लाइंडली फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, सब गलत हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में, राइट, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारे बाप की नहीं है, राइट। तो हमें अब क्या करना होता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ठीक है। 19 रुपये के नीचे का हमारा लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो सर टैक्स में को पाइप्स को क्या मैं करंट मार्केट में से बाय कर लूँ, तो दोस्तों मैं अगर आपकी जगह होता, कि अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता किसी से कि भाई आपने ये सजेस्ट किया था 22 रुपये में, आज की डेट में वो 25 रुपये में ट्रेड कर रहा है, क्या मैं बाय कर लूँ, क्या मैं बाय कर लूँ। तो दोस्तों देखो मेरे हिसाब से आप खुद सोचो, 23 वाली चीज़ जब 31 हो जाती है, ठीक है, लेकिन 31 हो जाती है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं उसको 1-2 महीने के लिए होल्ड करूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद में प्रॉफिट बुक करके चले जाऊँगा, अगर आप उस विचार से सोच रहे हो तो भाई अभी बाय करना बेकार है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं सच में 75 रुपये के टारगेट के लिए इसमें वेट करूँगा, बैठूंगा, तो आप बाय कर सकते हो आंखें बंद करके किसी भी प्राइस में, ठीक है, 31 में ही कर लो। लेकिन अगर आपको 75 रुपये के बैठना है तभी करना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको 3-4 दिन में होल्ड करके 5-10% कमाऊंगा और निकल जाऊंगा, अगर ये सोच रहे हो तो अभी बाय नहीं करना इसको, ठीक है, थोड़ा करेक्ट होने दो, जब थोड़ा नीचे आए तो आप इसको बाय कर सकते हो, राइट। और मैं एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ, वो ये है दोस्तों, अगर 23 रुपये वाली चीज़ 31 हो जाती है, तो अगर मैं बोलूँ किसी को कि भाई तुझे बाय करना है ना, तो एक काम कर, अगर मान ले तू 23 रुपये में 100 क्वांटिटी बाय करता है, 23 रुपये लगाता है, तो 31 रुपये के आसपास जो तू 23 रुपये पे लगाने की सोच रहा था ना, वो 31 रुपये के प्राइस में लगा दे। समझ पा रहे हो, मतलब 31 रुपये के प्राइस में पूरी की पूरी पैसा इन्वेस्ट मत कर, आप छोटा सा पैसा लगा दे, मतलब जैसे 60% लगा दे। अगर वहाँ 100 क्वांटिटी बाय कर रहा है 2300 में, तो यहाँ 60% तू बाय कर ले। अब 60% कितना होता है, आप समझदार व्यक्ति होगे क्योंकि आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता होगा, ठीक है भाई। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाया करो किसी भी स्टॉक में, अगर वो ऊपर चले जाता है, ठीक है। अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर जाते रहेगा, ये स्टॉक नीचे भी गिरेगा, रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो इसमें फाइनल टारगेट है 35 रुपये का है, और मुझे लगता है भाई जैसे मार्केट गिर रही है डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि देख सकते हो दोस्तों इसने लास्ट टाइम 32 रुपये का तो टेस्ट कर चुका है, 32-33 रुपये के आसपास, 35 रुपये भी कहाँ दूर है, आ ही जाएगा टारगेट। जो फाइनल टारगेट मैंने आपको जनवरी के बीच में दिया था, ठीक है, तो आ जाएगा टारगेट भी। तो डेफिनेटली टैक्स में को पाइप भाई डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हो अगर आपने होल्ड किया है। एक आपको एक अच्छे रिटर्न ये स्टॉक देके जा सकता है गिरते हुए मार्केट में, इससे अच्छा पैनी स्टॉक आप बोल लीजिए, अच्छा स्टॉक मुझे कोई नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली स्टॉक को रिटर्न में रखो, एक अच्छी रिटर्न आपको देके जा सकता है। चलो बाय।